कुमार कुंदन, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी। बड़ी बात यह कि केजरीवाल तो यहां तक कहने को तैयार है कि केंद्र सरकार इस योजना को लागू कर दीजिए, मैं सारा क्रेडिट आपको दे दूंगा। देखिए, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी योजना में फंसते हुए नजर आए हैं, उसके बाद एक तरह से वो बैकफुट पे आए हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार की ये योजना थी कि किसी भी तरीके से इस राशन को डोर स्टेप डिलीवरी तक पहुंचाया जाए, घर घर तक लोगों तक पहुंचाया जाए। जबकि ये राशन केंद्र सरकार दे रही थी, और केंद्र सरकार की कोई भी स्कीम होती है अंजलि, तो कोशिश ये होती है कि पूरे देश में वो स्कीम एक साथ और एक पैमाने पर लागू हो। जैसे केंद्र सरकार की स्कीम ये कहती है कि राशन के दुकान पे लोग जाएंगे, वहाँ एक ई पॉस करके सिस्टम होता है, आप थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, उसके बाद ही आपको राशन मुहैया की जाएगी। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कि अभी तक ई पॉस सिस्टम लागू नहीं हुआ है। पिछले 4 महीने से ई पॉस सिस्टम लागू नहीं हुआ है, और दिल्ली सरकार चाह रही थी कि हम राशन ले जाएं और लोगों के घर घर तक पहुंचाएं। जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा कि सेंट्रल ने अगर एक रूल बना रखा है कि जो आपको अनाज दिया गया है वो राशन दुकान से ही दी जाएगी, तो आप दूसरा सिस्टम क्यों लाने को लातुर हैं? पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सिस्टम आपका खुद का होता, आप खुद से राशन इकट्ठा कर रहे होते, तो ऐसी स्थिति में आप जैसी मर्जी हो उस स्थिति से राशन बांट सकते थे। लेकिन सेंटर का एक सिस्टम है, आप उस सिस्टम से जाएं जो कि अन्य राज्यों में जैसा चल रहा है। अरविंद केजरीवाल अब जब पूरे मामले पे फंस गए हैं इस मामले में, क्योंकि 2 बार फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनको वापस कर दी कि आप इस तरीके से राशन नहीं बांट सकते, तब जाके क्रेडिट, राजनीति और दूसरी चीज़ों की लड़ाई हो रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया है कि इस सामान को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप उस रूल को क्यों तोड़ना चाहते हैं? आपको ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कुमार कुंदन, जो बात आप बता रहे हैं ये बड़ी जानकारी है, जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी किसी भी बात का जिक्र किया ही नहीं है। ऐसा ही लग रहा है जैसे इस योजना के बारे में उन्होंने ही सोचा है और दिल्ली के लोगों तक राशन पहुंचाने का विचार वही कर रहे थे। क्या अब इस पर सफाई आनी चाहिए केंद्र सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से जवाब देना चाहिए दिल्ली की जनता को? देखिए, सारा मामला जो है अंजलि राजनीति से जुड़ा हुआ है, और सारा मामला क्रेडिट लेने की होर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि चूंकि अनाज हमने दिया है तो एक सिस्टम के हिसाब से पहले, दिल्ली सरकार ये चाहती है कि अनाज चूंकि बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हो, लेकिन बांट हम रहे हैं तो हमारी जो है हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक स्टेप और आगे लगा कि हम आपको घर घर तक पहुंचाएंगे। पता चला उस अनाज के डिब्बे पे जो है केजरीवाल अपनी फोटो लगा दें। ये सारा का सारा मसला राजनीति से जुड़ा हुआ है। हकीकत की बात यह है, यदि कोई अनाज दे रहा है और अनाज आपको किसी आदमी को पहुंचाना है, तो उसमें बीच में परेशानी क्या है? उसमें कोई परेशानी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक सिस्टम कर दिया। राशन इस देश में सबसे बड़े घोटाले के रूप में बहुत सालों से जाना जाता है। ई पॉस सिस्टम लाया गया है। आपको मान लीजिए राशन मिलता है, आप राशन दुकान पे जाइए, अपना थंब इम्प्रेशन लगाइए, आपको आपके कोटे का राशन मिल जाएगा। ये सेंट्रल ने नई स्कीम की है जो कई राज्यों में लागू है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो अभी तक उसने ई पॉस सिस्टम लागू नहीं किया है। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कुमार कुंदन, एक प्रोसेस के तहत ये पूरी योजना पहुंचनी चाहिए थी दिल्ली के लोगों तक भी, जिसके बारे में केंद्र सरकार ने पहले ही सोचा था। लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल, वो सेपरेटली चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को वो खुद के माध्यम से राशन योजना पहुंचाए। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।